ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे कि अर्जुन को समझा रहे थे कि सब पहले उन्होंने कहा कि सब सुख दुख की बात की, फिर उन्होंने कहा कि बुद्धि से एक बार बात समझ में आ जाए तो कर्म योग का जो उसका पालन करने में कठिनाई नहीं होती और ज़्यादा कष्ट नहीं होता और व्यक्ति को भय या चिंता का कारण नहीं होता। तो उसी बात को आगे कहते हुए कहते हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि नेह अभिक्रम नाशो अस्ति न एह अभिक्रम नाशो अस्ति। तो इसमें अभिक्रम का नाश नहीं है। मतलब अभिक्रम का मतलब होता है जो कोई भी काम कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसमें कभी कभी हमें शंकाएं होती हैं कि जब कोई हम आरंभ करेंगे तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जिससे हम उबर नहीं पाएंगे। जो विशेषकर उसको आप हम लगभग उस तरीके से समझें कि जो कोई भी कार्य करते समय जड़वत होने की स्थिति होती है वो नहीं है। जड़वत क्यों होते हैं? जब हमें लगता है कि हमारा जो मूल स्वरूप है, जो हमारी सत्ता है, जो हम हैं, वो पूरा बिगड़ जाएगा। और यहाँ पर विशेष बात क्या है कि अभिक्रम मतलब जो जीवन मरण का चक्र है उसकी बात भगवान कर रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि अगर कर्मयोग करते चलो, कैसे? और तो कैसे कर्मयोग करते चलो? जब कोई भी कार्य हमें करना है उस कार्य पर ध्यान लगाएं, उसके फल पर ध्यान न लगाएं। ये बात हमने कई बार पहले भी समझी और आगे भी समझेंगे। भगवान बार बार कहते हैं कि कार्य करते वक्त, कर्म करते समय कर्म पर ही सारा ध्यान लगाएं। उससे क्या होगा? अगर आप कर्म फल के बारे में सोचेंगे तो आपको चिंता होगी, मुझे अगर काम ये होगा कि नहीं होगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा। लेकिन अगर आप कार्य पर ध्यान लगाएं तो आप कार्य को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और जब अच्छे तरीके से कर पाएंगे तो सफलता की जो आपकी स्थिति है, सफलता मिलने की स्थिति है, आशा है, वो बढ़ जाएगी। स्वाभाविक है भाई। हम जानते हैं कि कोई भी काम हम करते हैं उसमें हम कितना ध्यान लगाते हैं, इसी बात पर उसकी सफलता निर्भर करती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी अगर कर्मयोग का ध्यान लगाया जाए तो जन्म मृत्यु के जो या जन्म छोटे जीवन के कामों की बात तो भूल जाइए, जन्म मृत्यु जैसी चीजों के जो महान भय, जो डर लगता है व्यक्ति को, भय लगता है, उससे व्यक्ति उबर जाता है, उससे उनकी रक्षा हो जाती है। ये बात अर्जुन के लिए, देखिए भगवान के लिए ये कही जा रही है, ये भगवान कह रहे हैं अर्जुन के लिए, क्योंकि उनके लिए वो युद्ध स्थल पे हैं। मैं और आप युद्ध स्थल में नहीं है। हमारे लिए संभवतः जीवन के हर कार्य में जीवन मरण की स्थिति नहीं आती, बल्कि हमारी समस्याएं कुछ अलग प्रकार की होती हैं। हम क्या सोच रहे होते हैं? हमारी समस्याएं पिछले श्लोक से ज्यादा मिलती हैं। जन्म और मृत्यु का भय भी होता है, लेकिन वह जीवन में रोज नहीं होता, कभी कभी होता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों में होता है। जबकि जो आपका सुख दुख, लाभ हानि है, जय पराजय है, इनका अनुभव तो हम प्रतिदिन करते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि बड़ा दुख भी टल जाएगा, छोटे मोटे परेशानियों की तो बात ही क्या है, समस्याओं की तो बात ही क्या है। अब चलिए आगे देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।